इमेजिन करो एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सिचुएशंस में तुम एक अकेले बचे हुए ह्यूमन बीइंग हो। पूरी दुनिया में सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं एंड टर्न्स आउट तुम एक स्पेशल केस हो जिसे ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बी नहीं बना सकते। और अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें खुद का सर्वाइवल भी करना है और एक सेंस में दुनिया को भी बचाना है। और ट्विस्ट का ट्विस्ट, ये ज़ॉम्बी बुरे नहीं हैं। वो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हें एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं। तुम उनसे पूछोगे कि पानी मिलेगा, तुम्हारे सामने पानी है। दुनिया का क्या हाल है, ये लो डिटेल्ड आंसर पोलाइटली। तुम्हारे पास सब कुछ है, पावर, कंट्रोल, आंसर, सिवाय एक चीज़ के, कोई अपना। और ऐसी अजीब थोड़ी डिप्रेसिंग फीलिंग पर बेस्ड है एप्पल टीवी का एक नया शो प्ल्यूरीबस। ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल तो देखा ही होगा एंड हाँ, ये उसी राइटर क्रिएटर का शो है। प्ल्यूरीबस वीकली रिलीज हुआ था 7 नवंबर से 24 दिसंबर तक। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं लेट हूँ। किसी महान व्यक्ति ने ही कहा था द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो बेटर लेट देन नेवर। स्टोरी सिंपल रखी गई है। अर्थ पर कहीं से स्पेस से तो कोई सिग्नल्स आ रहे हैं और एक फिक्शनल स्टोरी की राइटर है कैरल स्टर्कर। पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट इसी के अराउंड घूमती है। मैं स्पॉइलर देना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, तो यू कैन फ्रीली वॉच। अगर तुम्हें ऐसा स्लो बर्नर ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज पसंद है तो एक प्ल्यूरीबस अच्छी चॉइस हो सकती है तुम्हारे लिए। क्यों, वो भी बताता हूँ। प्ल्यूरीबस एक बहुत ही मैसिव एटमॉस्फेयर को काफ़ी सीमिंगली तरीके से दिखाता है, क्योंकि थोड़ा सा एक एज मिलता है विंस गिलीगान शो के राइटर को कि ऑलरेडी उन्होंने इतना बड़ा शो बना रखा है, तो एप्पल इज लाइक गैम्बलिंग ओवर हिम कि लो भाई पैसा लो और प्रोड्यूस करो कुछ बड़ा सा। मतलब इमेजिन करो 8 बिलियन ज़ॉम्बीज। और ज़ॉम्बीज मैं क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि यही मुझे एक सबसे एक्यूरेट नाम लग रहा है उनके लिए, नॉट एलियन। क्योंकि टेक्निकली अब कोई इंसान इंसान की तरह नहीं जी रहा है, सब एक डिटैच रोबोटिक वे में बिहेव कर रहे हैं। इसलिए पहली बात, ये एलियंस नहीं है और ज़ॉम्बी ही मुझे सबसे एक्यूरेट नेम लगा। अगर तुम उससे एप्पल टीवी के शोज़ के बारे में पूछोगे तो वैसे तो एप्पल का कैटलॉग इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है नेटफ्लिक्स की तरह, बट स्टिल अगर उनके लिमिटेड कंटेंट में से तुम मुझसे पूछोगे तो मे बी मैं प्लूरीबस को नंबर 1 की रैंकिंग दे दूं। वही सेम ब्रेकिंग बैड के राइटर का शो है, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ईस्टर एग भी रखे हैं शो में जो ब्रेकिंग बैड से थोड़ा मैच करते हैं। जैसे कि तुम्हें वॉल्टर वाइट का एक फेमस डायलॉग तो पता ही होगा, वी हुज वी, देयर इज नो वी। एंड सेम प्लूरीबस में ही एक सिमिलर सा डायलॉग रखा गया है कि अस हुज अस। और यहाँ से समझ में भी आता है कि शो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम सिर्फ विंस गिलीगान की शोज की बात करोगे तो बनता है एक ही चीज को हर बार मास्टरफुली करता है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी इंसान का धीरे धीरे मॉन्स्टर में बनना, कॉन्सिक्वेंसेज जो एक्चुअली में हर्ट करते हैं, प्रॉपर स्लो बर्निंग कैरेक्टर आर्क और जीरो स्पून फीडिंग। मतलब अगर तुम इनटू द स्क्रीन नहीं हो, कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला और फिर बाद में शो को मत ब्लेम करना कि बोरिंग है। तुम्हें अपनी तरफ से एक इनपुट देना पड़ेगा शो को समझने के लिए, उसको देखने के लिए, वरना बेकार है तुम्हारा इस तरह से देखना। ऑब्वियसली इसके मल्टीपल सीजन्स आने वाले हैं और विंस गिलीगान ने एक थोड़ी सी बुरी बात कंफर्म करके दी है हमें। उनका कहना है कि इसका नेक्स्ट सीजन हमें रिसेंट में नहीं देखने वाला, मतलब 1.5-2 साल तो क्वेश्चन भी मत पूछ लेना। और ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग भूल जाते हैं उन्होंने क्या देखा। क्या तुम्हें याद है आज से 2.5 साल पहले तुमने कौन सा शो देखा था, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स क्या तुम्हें याद हैं, जहाँ बच्चे एक टीनेजर की जगह सीधा एक एडल्ट में ट्रांसफ़र हो गए होते हैं। और ऐसी ये बड़ी प्रॉब्लम हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में भी देखी थी, जहाँ हमें बच्चे सीधा एक एडल्ट में ट्रांसफ़र होते हुए देखे। उनकी टीनेज लाइफ हमें ढंग से देखने भी नहीं मिली, क्योंकि वो लंबे गैप्स ले रहे थे। उनके सीज़न को 2-3 साल लग जा रहे थे सिर्फ आने में। और अगर यही सेम चीज़ विंस गिलीगान करने वाले हैं अपनी प्लूरीबस के साथ, तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। 10 साल मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये 5 सीज़न बनाने वाले हैं, वैसे तो एप्पल टीवी ने इसका सीज़न 2 सीज़न 1 आने से पहले ही कंफर्म कर दिया था, मगर मिल्किंग सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा में नहीं होती, पूरी दुनिया में इसे एक कॉमनली एक्सेप्टेड किया गया है। पर्सनली आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ ब्रेकिंग बैड, लेकिन मुझे प्लूरीबस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो सीधी सी बात, अगर तुम्हें ऐसे स्लो बर्निंग वाले एपिसोड्स या फिर विंस गिलीगान AKA ब्रेकिंग बैड के क्रिएटर की तरफ से कुछ देखना है तो तुम प्लूरीबस को ज़रूर एक वॉच दे सकते हो। मेरे लिए पर्सनली ब्रेकिंग बैड कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा शो नहीं है, लेकिन मैं प्लूरीबस को वहाँ पर रैंक कर सकता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो होपफुली गिव इट अ वॉच एंड लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा। बाकी मिलते हैं